राधे श्याम। सभी लोग मेरे से कह रहे हैं कि भाई तेरा तो हुलिया ही बदल गया, क्या तूने भक्ति छोड़ दी? तू तो पूरा पहले जैसा दिख ही नहीं रहा, ना भक्त लग रहा है। आज मैं क्लियर करता हूँ, अंत तक बने रहना। आज कल मेरे आसपास में, मेरे दोस्तों में, हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि क्या मैंने भक्ति छोड़ दी, मेरा लाइफस्टाइल बदल गया है, मैं पहले जैसा दिखता नहीं हूँ, तिलक भी नहीं है। तो ऐसा कैसे, क्या कारण है? तो दोस्तों मैं आज क्लियर करता हूँ कि हाँ, मैंने छोड़ दी वो पुरानी सोच, वो पुरानी बातें जिससे भक्त बनने के लिए मॉडर्न दुनिया से आपको कटना पड़ेगा या हटना पड़ेगा, ऐसा सोच जिसमें आता है। और मैं पूरा विस्तार से आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों और क्या कारण है और किसके कहने पे ऐसा मैंने किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भक्त शब्द सुनते ही लोगों के मन में क्या आता है कि एक वही पुरानी बातें, वही पुराना इंसान जो दुनिया से आजकल थोड़ा डरा हुआ है, वो आज की दुनिया से कटा हुआ है। भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आज के फैंसी कपड़े ना पहनो, ट्रेंडी कपड़ा ना पहनो, या जो भी जिम ना जाओ, जॉब ना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति का क्या मतलब है दोस्तों? हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर है। हम गीता के उस ज्ञान को युवाओं से जोड़ना चाह रहे हैं जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, कलयुग में अच्छाई जो है, अच्छाई पे तो चर्चा करेंगे, पहले बुराई का सुन लेते हैं। बुराई जो है वो अच्छाई के वेश में आती है। जैसे रावण साधु बन के सीता जी के पास आया, वैसे ही भक्त बन के ही प्राय लोग आपके जीवन में आएंगे, और वैसे प्रचार होगा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कथावाचक किसी भगवान का चर्चा करेंगे तो लोग उसको सीरियस नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसके बारे में बताएगा तो लोग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग स्वभाव नहीं देखते, लोग प्रभाव देखते हैं। इसलिए मैंने शुरू किया है स्टाइल प्लस संस्कार मूवमेंट। अगर आपको भी इसमें जुड़ना है तो ज़रूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के। दोस्तों तो अगर हम भक्त बन के आ जाते हैं सामने, तो हम कलयुग माया को सीधा सीधा चैलेंज देते हैं, और उसके बाद हमारा परीक्षा तो होता ही है। और दूसरा चीज़ ये है कि हमें तो पता चल गया सत्संग आदि सुन के कि अच्छाई क्या है, तो अब हमारे जीवन में अच्छा बुरा का तो पता चल गया है। तो जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे तो हम पहचानेंगे नहीं, अब बुरे लोग अच्छे बन के आएंगे। क्योंकि अब कलयुग माया तो पता है कि हमें पता है सत्संग सुन के कि कैसे क्या होता है। इसलिए तो हमने भक्ति नहीं छोड़ा है, हमने वो भक्ति का तरीका बदला है, हमने वो सोच बदला है। क्योंकि बच्चे को सिखाने के लिए जैसे बच्चा बनना पड़ता है, वैसे युवाओं को जुड़ने के लिए, खुद से जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कथावाचक प्रचार कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, पर युवा जो है वो छोटा छोटा कुछ काम करके उससे बुराई का प्रचार ज़्यादा कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग और माया का बिना सहारा लिए, आज भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब से देख रहे हैं ना, तो कलयुग और माया का बिना सहारा लिए काम होगा नहीं अभी के समय में। तो हमें बच्चा को सिखाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। वैसे ही हमने अपने आप को बदला है किसी की आज्ञा पे, और हमने भक्ति छोड़ा नहीं है। आज भी चैनल पे आपको भक्ति रिलेटेड ही वीडियो मिलेगा, ग्रंथ का वो बात मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस मैं दिख रहा हूँ अलग, और मैं बन भी रहा हूँ अलग, इसलिए अपने आप को पूरा चेंज किया हूँ। आने वाले दिनों में जब ब्लॉग आपको मिलेगा तो सब दिखाऊंगा। तो यही बात है कि जिस प्रकार युवाओं को, क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो युवा है ना, या उनके पास एक विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार धागा टूट जाता है पर अनेक धागा मिलकर जब रस्सी बनता है तो उसको तोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार आप सब भी मेरे साथ जुड़े स्टाइल प्लस संस्कार मूवमेंट में। क्योंकि आईना के अंदर चेहरा दिखाई देता है पर चेहरा होता नहीं, और बिजली के तार में करंट दिखाई नहीं देता पर करंट होता है। तो भक्तों का पहचान अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम या भक्त जो है उसका पहचान कोई कर नहीं सकता। तो इसलिए हम सबको ऐसे बन के रहना है, हम सबको संसार में ऐसे ही रहना है। ठाकुर जी को कह देना है कि हाँ प्रभु, आपको तो सब पता ही है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन संसार में बस दिखाना क्या है, दिखाने का ज़रूरत ही क्या है? दिखाएंगे तो फंस जाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि संसार जो है वो झूठा है। संसार के सामने सच्चा नहीं रहना है, सच्चा केवल प्रभु के सामने रहना है। संसार में नारियल जैसा रहना है, बाहर से कठोर अंदर से कोमल। तो एक और प्रॉपर वीडियो बन जाएगा, इसके बारे में मैं कंप्लीट बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये सोच से आप सहमत है कि नहीं ये भी बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आप आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम।